वीसी स्टोरी टेलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। महाभारत के महान युद्ध से ठीक पहले जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष की आहट सुनाई दे रही थी, तब पांडवों के मन में भी अनेक प्रकार की चिंताएं और आशंकाएं उठ रही थीं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ये युद्ध केवल भूमि या राज्य के लिए नहीं था, बल्कि यह न्याय, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध था। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक महत्वपूर्ण सलाह दी कि वे युद्ध शुरू करने से पहले आदिशक्ति देवी भद्रकाली की पूजा करें, ताकि उन्हें विजय और संरक्षण का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। पांडवों ने श्री कृष्ण की इस बात को गंभीरता से लिया। वे जानते थे कि यह युद्ध अत्यंत भयंकर होने वाला है, जिसमें न केवल उनके शत्रु शक्तिशाली हैं, बल्कि अपने ही संबंधी भी उनके सामने खड़े होंगे। ऐसे में केवल शस्त्र और बल से विजय पाना संभव नहीं था, उन्हें दिव्य शक्ति का सहारा भी चाहिए था। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा और विधि विधान से देवी भद्रकाली की आराधना करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। एक शुभ मुहूर्त में पांडवों ने एक पवित्र स्थान पर यज्ञ की व्यवस्था की। वहां वेदों के मंत्रों की गूंज होने लगी और वातावरण एक अद्भुत दिव्यता से भर गया। युधिष्ठिर ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा का आरंभ किया। भीम ने अपने बल और समर्पण से यज्ञ की रक्षा की। अर्जुन ने मन को एकाग्र कर देवी का ध्यान किया और नकुल सहदेव ने सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरी निष्ठा से संभाला। जब पूजा अपने चरम पर पहुंची, तब अर्जुन ने देवी भद्रकाली का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे माँ, आप ही इस सृष्टि की आदिशक्ति हैं। हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और न्याय के लिए ये युद्ध लड़ रहे हैं। कृपया हमें अपनी कृपा और शक्ति प्रदान करें, ताकि हम अधर्म का अंत कर सकें और सत्य की स्थापना कर सकें। पांडवों की इस सच्ची भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर देवी भद्रकाली प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था, जिससे चारों ओर प्रकाश फैल गया। उनके प्रकट होते ही वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित और भाव विभोर हो उठे। देवी ने पांडवों की ओर स्नेह और करुणा से देखा और कहा, हे वीरों, तुम्हारा मार्ग कठिन है, लेकिन तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि सत्य और धर्म की कभी हार नहीं होती। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। देवी के इस आशीर्वाद से पांडवों के मन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ। उनकी सभी शंकाएं दूर हो गईं और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे पूरे साहस और धर्म के साथ इस युद्ध का सामना करेंगे। ये पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, बल्कि यह उनके विश्वास और आत्मबल को मजबूत करने का एक माध्यम भी थी। इसके बाद जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, तो पांडवों ने हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखा। देवी भद्रकाली के आशीर्वाद से वे हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे और अंततः धर्म की विजय हुई। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब भी जीवन में कोई बड़ा संघर्ष सामने आए, तो केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और ईश्वरीय आशीर्वाद भी अत्यंत आवश्यक होते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प हमें हर कठिनाई से पार करा सकता है। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल वीसी स्टोरी टेलर को जरूर याद रखें, जहां हर कहानी में आपको मिलेगा ज्ञान, आस्था और प्रेरणा का संगम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।